बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, जर्नैलों ने मुजीबुर रहमान से उसका जीता हुआ मैंडेट छीना और उसके नताइज क्या बरामद हुए? मुल्क टूट गया। अब फिर जर्नैलों ने जीती हुई पार्टी पीटीआई का मैंडेट छीनकर मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, सियासी इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म कर दिया। और अब मज़ीद ये क्या करने जा रहे हैं, उससे और ज़्यादा इंतशार फैलेगा। अब इस करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए मार्शल लॉ, इमरजेंसी, इमरान की फांसी, ऐसी बातें कर रहे हैं जो मुल्क में 71 से ज़्यादा बड़ा इंतशार पैदा करेंगी ये सारे स्टेप्स। अच्छा, लेकिन इस मर्तबा कौम इनको साहब ऐसा करने नहीं देगी। देखिए, इस बात को समझने, समझाने और आगे पहुंचाने की ज़रूरत है। आपका मुकाबला सिर्फ जर्नैलों से नहीं है, आपका मुकाबला एक पूरे तबक़े, एलीट क्लास, एक तबक़े हुक्मरान से है जिसमें जजेस भी हैं, जर्नल भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मीडिया मालिकान भी हैं, शुगर माफिया, फला माफिया, हर किस्म का करप्शन में हिस्सा लेने वाला तबका मौजूद है, जो हर साल पाकिस्तान से, ये उनकी एनडीयूपी की रिपोर्ट है, मुस्तनद रिपोर्ट है, कि हर साल 17 बिलियन डॉलर की मरात हासिल करते हैं ये सब। ज़रा इसको ज़रब दे के देखिए कि कितने खरब रुपए बनते हैं। तो ये तबका आसानी से तो अपने सिस्टम को नहीं तबाह होने देगा, उसको बचाने की हर कोशिश करेगा। साहब देखिए, जब किसी माशरे में निज़ाम तब्दील होता है ना, तो ऐसा तो नहीं होता कि फारिग होने वाला जो सिस्टम है और उसके जो करता धरता हैं वो आसानी से आपकी बात मान लें और कहें हाँ साहब हम तो नाकाम हो गए, अब ये लीजिए आज से आप हुकूमत कीजिए। ऐसा नहीं होता। वो शिकस्त तस्लीम कर लें तो भी जाते जाते वो कुछ न कुछ गुल खिलाते हैं, मसाइल पैदा करते हैं। और इन्होंने तो अभी तक शिकस्त मानी नहीं है। ये तो अभी तक मुख्तलिफ साजिशें जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ अहम बातें हैं जिनको नोट करना ज़रूरी है। देखिए, जहन में आप इनको नोट करके रखिए कि इन जर्नैलों को पूरे करप्ट हुक्मरान, जिनके अभी मैंने नाम गिनवाए, उन तमाम तबकों की हिमायत हासिल है, तो ये काफ़ी देर तक रेजिस्ट करेंगे। देखिए ना, कितने नजम सेठी हों या वो सलीम साफ़ी हों या कोई जर्नैल हो, नवाज शरीफ हों, जरदारी, इनके पास पूरा एक लोग मौजूद है, झत्ता मौजूद है, और वो भी जहानत रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं, तो वो जो है इनका साथ देंगे। तो ये बात आसानी से हल होने वाली नहीं है। अच्छा देखिए, जर्नैलों ने अब तक जो जुल्म सितम ढाए हैं वो आपके सामने हैं, आपसे छुपे हुए तो नहीं हैं। एक 70 साल की खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद, कैंसर सर्वाइवर, उनको किस तरह से जेल में रखा हुआ है, बिल्कुल बेगुनाह बेकसूर। नारे लगाने वाली ख़वातीन जो हैं उनको जेल में बंद कर दिया, बुज़ुर्गों को जेल में बंद कर दिया, अरशद शरीफ को शहीद करा दिया, जिले शाह के दिमाग के टुकड़े करके इन्होंने फेंकवा दिए। पार्टी लीडरशिप को कहा कि तुम पार्टी छोड़ दो वरना हम तुम्हें बंद कर देंगे। बहुत सारे पार्टी छोड़ के चले गए। जिसने इमरान खान पे हमला किया था, हमलावर को गायब कर दिया, उससे झूठा स्टेटमेंट दिलवा दिया। औरतों को घर जाकर रेप करने की धमकी दी है इन्होंने, और क्या कुछ किया है। इख्तिदार एक ऐसी चीज़ होती है कि उसका नशा इतना ख़तरनाक होता है कि इंसान उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए इन जैसे लोग तो तैयार हो जाते हैं। आज हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पे सब लोग बात कर रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा तफसील से तो बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि शर्मिंदगी होती है, लेकिन एक
किस्सा ज़रूर जिसने मुझे रुला दिया वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ कि देखिए वो एक इससे पहले कि मैं वो किस्सा आपके सामने रखूँ, एक बहुत अरसा हुआ मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, बहुत काफ़ी अरसा पहले। तो उसमें वो ब्रिटिश ऑथर थी, उसने लिखा था कि जब बड़ी पैमाने पे मैसेकर होता है और माइग्रेशन होती है तो औरतों के रेप होते हैं हर दुनिया में। पाकिस्तान का रेप जो होने वाला बांग्लादेश में जो बंगाली औरतों के साथ किया इन्होंने पाकिस्तानी फौजी, वो इतना यूनिक इसलिए था कि दे वर रेपिंग द वुमेन ड्यूरिंग द वॉर। उनको खंदकों में ले जाके ये रेप कर रहे थे। कुछ शर्म है। अब कल आदिल राजा साहब ने एक इख्तिबास हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से पेश किया है। उसमें उन्होंने बताया कि फौजी एक बंगाली घर में घुसे तो वहाँ एक लड़की थी, उसके माँ बाप सबको मार दिया था मुक्ति वाहिनी ने। तो वो इनको देखकर रोने लगी और वो कुरान लेकर आई, कहने लगी अब तक ये कुरान मेरा मुहाफ़िज़ था, मैं चूँकि पाकिस्तानी हूँ, मेरे माँ बाप भी पाकिस्तानी थे और इन्होंने उनको मार दिया, अब तुम मेरी हिफाजत करो, मुझे साथ लेके चलो। आपको पता है इन हजरात ने क्या किया? ये हमारे किरदार क्या हैं? इन्होंने कुरान उठा के तो एक तरफ रखा और उस बच्ची को रेप कर दिया। ये किरदार है, ये हकायक हैं। इससे ज़्यादा ख़तरनाक हकायक लिखे हुए हैं हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में, जो मैं शर्मिंदगी के मारे यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। यही बहुत है समझने के लिए। ये किसी भी हद पे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये आज भी किसी भी हद पे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको जो तैयारी करनी चाहिए वो बहुत ज़बरदस्त करनी चाहिए और हर अंदाज से देखना चाहिए। अच्छा, अब आइए, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं उनको कोई ख़रीद नहीं सकता। बात तो सच है, क्योंकि वो रेंटल पावर है, वो रेंटल उस पर चलते हैं। अब नकवी से, मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकात जो है वो किस लिए हुई है? गुर्बत कम करने के लिए, करप्शन दूर करने के लिए, या करप्शन में हिस्सेदार बनने के लिए? उनको वो कहा जा रहा है कि हमारे साथ मिल जाओ, और वो मिल जाएंगे। ये बात मैंने जब इन्होंने इमरान की हिमायत की थी उसी वीडियो में कहा था कि इस आदमी से होशियार रहना, ये इसकी फितरत है। ये वीडियो मेरी मौजूद है कि जैसे कोई ऑफर देगा, अभी अपनी मार्केट बनाएंगे, बयानात दे के डेवलप करेंगे अपनी मार्केट, और जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इनको माल लगाएंगे और ये बिक जाएंगे। देखिए, इंसान की फितरत नहीं बदलती, फितरत कभी नहीं बदलती। अगर कोई आगे कहे ना फला आदमी की फितरत बदल गई, तो कभी यकीन न कीजिएगा। बेनज़ीर के साथ इन्होंने कहा कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में हराम है। फिर उन्होंने डीजल के परमिट दिए तो हलाल हो गई, वजारतें मिल गई। मुशर्रफ को बड़ा टफ टाइम दिया। लोगों ने कहा साहब आप इनके वो लग गए मुंह, ऐसा कीजिए कि इन्हें कुछ ज़मीनें दीजिए। ज़मीनें दी तो मुशर्रफ से भी मसला ठीक हो गया इनका। अपने सारे रिश्तेदारों को ज़मीनें दिलवाई। तो ये आदमी तो पक्का एक ऐसा एक किरदार है पाकिस्तान की तारीख़ का कि बस अफसोस ये होता है कि मैं इनका नाम फजलुर रहमान लेता हूँ, मौलाना नहीं लिखना चाहता, तौहीन होती है यार अच्छे मौलाना हजरात की। तो फजलुर रहमान जो है वो राब्ते में आ चुका है। एक ख़तरा। अच्छा, इससे बड़ा दूसरा ख़तरा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दूसरा ख़तरा ये है कि अब इमरान खान के जो करीबी हैं वो उसको बिट्रेल करेंगे एन मौके पे जाकर। और एक साइकोलॉजी में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गैस लाइटिंग टेक्निक। वो ये होती है कि ऐसे लोग जो आपके करीब होते हैं वो आपको कैसे बिट्रेल करते हैं कि वो आपका दिमाग जो है ना वो बदलते हैं, दिमाग में घात लगाते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं और किसी वाक़े के मुतालिक आपकी राय कायम करते हैं किसी और के कहने पर,
आपके दिमाग को उस तरफ लेके जाते हैं और रैशनली हकायक मतलब रीज़न दे के आपके साथ ऐसा करते हैं, आपके दिमाग से खेलते हैं। अब इनमें मेरे नज़दीक तो सभी ऐसे लोग हैं, असद उमर, कुरैशी, परवेज़ इलाही, आरिफ अलवी, उमर अयूब, मैं इन सब को शक की निगाह से देखता रहूँगा until they prove themselves that they are loyal to Pakistan, they are loyal to इमरान खान। ये उसके जहन में घात नहीं लगाएंगे। ये सबको, जितने सोशल मीडिया के लोग हैं, उनको चाहिए इन तमाम हजरात के गिर्द जो है ना, अपने गार्ड जो है वो खड़े रखें, ऑन रखें, ऑन ड्यूटी रखें, इनकी हर मूव को समझें, इनके हर स्टेटमेंट को जमा करते रहें, फिर उसका जायज़ा लें। क्यों? इस पे काम शुरू हो चुका है। अब इस वक्त मैं तो आपको ये कंफर्म नहीं कर सकता इनमें से वो कौन सी शख्सियत है, मुश्किल है। हाँ, अभी कुछ दिनों में मैं भी कुछ आपको बता सकूंगा। पाकिस्तान एक बहुत बड़े अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। इनकी ज्यादतियों की वजह से, इनकी ये जो दादागिरी है जो इन्होंने 71 में दिखाई थी कि उसका मैंडेट चोरी किया और उसको अंदर डाला, आज इस वक्त वो दुनिया का महबूब तरीन लीडर है। हालात अब वो नहीं है कोई जाके इनसे कह दे हमें यूं ना आजमाएं, वक्त साबित करेगा। यार हिटलर ने क्या नहीं किया था इख्तिदार के लिए? गैस चैम्बर में ले जाके लोगों को मारता था ना। इन्होंने इख्तिदार के लिए ईस्ट पाकिस्तान में क्या नहीं किया, कैसा कैसा इन्होंने लोगों को मारा है, और एंड रिजल्ट क्या हुआ? मुल्क गंवाया, हिटलर ने अपनी जान गंवाई। इनको इन सब के अंजाम भी देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए। आज आपके पास सोशल मीडिया की पावर है, बेहतरीन लीडर है, आला मकसद है, और कौम जवान कौम है और आपके साथ डट के खड़ी है। ऐसे कौम खड़ी है कि 9 महीने जेल में रह के पिटने के बाद, सब कुछ तबाह होने के बावजूद भी वापस आके कहते हैं हाँ दोबारा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये 1971 नहीं है मेरे दोस्त, ये 1971 नहीं है। इस मर्तबा ये दोबारा यही कोशिश करेंगे कि जुल्म तशद्दुद को इंतहा पे पहुंचाएं, लेकिन इस मर्तबा हम ऐसा होने नहीं देंगे। तैयारी रखिए। आप अगर मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आज जो हम अभी तक खड़े हुए हैं, जो जंग जीत रहे हैं इनके मुकाबले में, उसमें हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन एफर्ट्स हैं, वो बहुत अल्लाह ताला के करम से कामयाब हैं। वरना मेन मीडिया पे तो वो उसका नाम लेना नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, उसकी तकरीर नहीं सुना, वहाँ तो आपको देख लिया ना। लेकिन इनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि ये सब करने से वो उसकी शोहरत, उसका प्यार लोगों के दिलों में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। यही खात्मा है इनका। ये बहुत बड़ा सिस्टम जो है ये कोलैप्स होने को है। बहुत बड़ी कुव्वतें, पूरा अशराफिया जो है वो आपके खिलाफ होगा, लेकिन 24 करोड़ आवाम से ये जो चंद लाख लोग हैं ये लड़ नहीं सकते। अगर हमारे इफ़ वी हैव ए यूनिटी अमंग अस, और हमें अपनी डेस्टिनेशन का इल्म हो कि हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है। हमारा शो इन्होंने हर तरफ से उसको बैंड कराते हैं, उसकी क्या क्या उसके साथ वो करते हैं, रीच बहुत कम कर दी है। लिहाजा आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।